अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर 2 में खुशामदीद। पिछले चैप्टर में हमने बेसिक ड्रैगिंग तक पढ़ा था कि ड्रैगिंग क्या होता है और किस तरह यूज किया जाता है। अभी हम एडवांस ड्रैगिंग पढ़ेंगे। एडवांस ड्रैगिंग क्या होता है देखिए। अब मुझे मंथ्स नेम चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब ये तो नहीं ना कि मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह तो नहीं होगा ना। मैंने देखा जनवरी लिखा मैंने। अब देखें, जब इसको मैं ड्रैग करूंगा, ये देखें दिसंबर, देखें एक दफा और, जनवरी ड्रैग करेंगे, आ गया। डेज भी इस तरह है। डेज किस तरह होंगे। अब मैंने लिखा मंडे, रेफरेंस दिया मंडे का। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा, ये देखें फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और हमने 1 और 2 का भी पढ़ लिया था कि 1 2 हम किस तरह करेंगे ड्रैगिंग। ये तो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज क्या होता है देखें। यानी मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1 से लेके 100 तक। एक तरीका तो हो गया कि मैं इसको सिंपल ड्रैग कर दूं। अब ड्रैग से भी एक आसान तरीका है। वो किस तरह है। अब मैंने 1 लिखा। अब मैं जाऊंगा, आप देखिए होम टैब में, सेकंड लास्ट मेन्यू में, सेक्शन में। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो आपको फिल का ऑप्शन दिख रहा है, फिल, इसके अंदर हम जाएंगे और ये देखें सीरीज। सीरीज पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि रो में चाहिए या कॉलम में, तो हमें ये वर्टिकल चाहिए, कॉलम में। कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब स्टेप वैल्यू यानी यहाँ से शुरू होगा, स्टॉप कहाँ पे करना है हमें 100 चाहिए। हमने लिख दिया 100। ओके करेंगे। ये देखें इजी देन ड्रैगिंग, देखा आपने। देखें एक दफा और, 1 फिल के अंदर गए, होम टैब में सेकंड लास्ट सेक्शन में सीरीज 1000 तक चाहिए भाई, लाओ। अब ये इस तरह क्यों आया रो में, क्योंकि मैंने रो सेलेक्ट की थी। ये देखें रो में। अब ये देखें कि अब मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ फिल, सीरीज। अब मुझे कॉलम में चाहिए कितना, 1000 लाओ भाई, हो गया। मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से क्या होता है, ये देखें आप, यहाँ से देखें ये जो आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिक के दरमियान में जो ट्रायंगल दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे देखें पूरी शीट जो है सेलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल। अब एक और चीज देखें आप कि अब मैंने मसलन यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं कुछ लिख देता हूँ। अब इसको मुझे बॉर्डर्स देने हैं। आप होम टैब में देखें, होम सेक्शन में ये देखें बॉर्डर्स, एरो क्लिक किया। अगर मैं बॉटम बॉर्डर करूंगा तो सिर्फ इसके नीचे बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं अगर टॉप बॉर्डर पे जाता हूँ तो सिर्फ ये देखें टॉप पे आया, बॉटम का पुराना था। ये देखें अब देखें टॉप बॉर्डर पे गया, देखिए सिर्फ टॉप का आ गया। अब देखें टॉप पे तो टॉप का आया। अगर मैं लेफ्ट बॉर्डर करता हूँ तो लेफ्ट तरफ जो है एक ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी। कंट्रोल Z किया, पुराना, प्रीवियस चले गए एक स्टेप हम। अब अगर हम राइट पे करते हैं, राइट, तो ये देखें राइट पे आ गया। अब ये सब तो इसी तरह है। ये देखें अब ऑल बॉर्डर्स क्या है, जब मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा, ये देखें हर सेल पे बाहर से और अंदर से ऑल बॉर्डर्स लग गए। अगर मुझे सिर्फ बाहर से बॉर्डर चाहिए, अंदर नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। और अगर मुझे आउटसाइड बॉर्डर चाहिए और थोड़े थिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। ये देखें पहले किस तरह था और अब किस तरह है। अब अगर मुझे सेलेक्ट बॉर्डर हटाने तो मैं क्या करूंगा, नो बॉर्डर में जाऊंगा, नो बॉर्डर्स। अब बॉटम डबल बॉर्डर, डबल लाइन के आ जाएंगे। और अगर मैं टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर नीचे की तरफ करूंगा तो ये देखो नीचे की तरफ आ गए। अब आप एक और देख ले, अगर मुझे कस्टम करना है अपने से, कोई कहीं से भी करूं मैं, तो क्या करूंगा, लाइन ड्रा करूंगा। अब मुझे रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, ये देखें बॉर्डर बन गया, अपनी मर्जी का बॉर्डर, अपनी मर्जी का। अब देखें सवाल ये है कि बॉर्डर किस काम आते हैं। बॉर्डर जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है
जब हमारे पास हमें प्रिंट करना हो तो प्रिंट कहाँ से होता है पहले देखें। जब हम कीबोर्ड में कंट्रोल और पी करेंगे, ये देखें प्रिंट आ गया, प्रिंट ऑप्शन। अब जब हम प्रिंट करने जाते हैं, अगर हम इस तरह प्रिंट करते, जो आपको ये लाइंस दिख रही है इसके अंदर बॉक्सेस सेल्स, ये सिर्फ शीट के अंदर ही होते हैं। अगर हम अपने डेटा को प्रिंट करेंगे तो ब्लैंक शीट, ब्लैंक पेज पे हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, उसमें ये लाइंस नहीं आएगी। तो जब हमें अगर ये लाइंस लानी है उसमें, तो हम क्या करेंगे करके, तो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। हमारा जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया, हम बॉर्डर पे गए और हमने बॉर्डर अप्लाई किए। ये होता है बॉर्डर का काम। अब आप बॉर्डर भी, आपने आज बॉर्डर भी समझ लिया और सीरीज भी समझ ली। अब यहाँ देखिए मैंने डेटा डिलीट किया, ये देखें, लेकिन बॉर्डर्स डिलीट नहीं हुए। अब बॉर्डर्स कहाँ से डिलीट होंगे? एक तो बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर्स, और दूसरा एरेज में जाएंगे क्लियर आर फॉर्मेट। जो कुछ भी हमने अप्लाई किया होगा सब कुछ चला जाएगा। अब एक और चीज है, बस मिसाल के तौर पे मेरे पास डेटा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटा है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये नेम पे ये किस तरह हमने अप्लाई किया है। इसके पीछे जो ये कलर्स हो गए, और चार्ट के पीछे कलर हो गए, और ये येलो, उसके ये जो येलो कलर हो गया, ये हमने किस तरह अप्लाई किया। मान लिया हमारे पास कोई भी डेटा है मेरे पास। अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए फिल कलर, जब इस पे मैं जाऊंगा, ये देखें कलर आ रहे हैं। अब कलर तो आ गया, तो मैं डार्क कर देता हूँ, कलर तो आ गया, लेकिन जो ये बॉर्डर्स है ये नहीं आए। तो सिंपली उसके लिए हम वही बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे। अब आपको ये भी समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट। चार्ट क्या है? चार्ट अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। किसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है। अब ये वर्क किस तरह करता है, मान लें मैं इसको डिलीट करता हूँ इस चार्ट को। पहले मान लें मेरे पास ये डेटा है, नेम सेल्स, नेम अली, अली ने इस मंथ इतने सेल्स किए हैं, कमाल ने इतने, जमाल ने इतने सेल्स किए हैं, सलीम ने इतने सेल्स किए हैं, मुरसलीन ने इतने सेल्स किए हैं, ईसा ने इतने, मूसा ने इतने। इस तरह आप इसे, तो ये कितने, ये देखें आपको किस तरह पता चलेगा कितने नाम है। आप इस तरफ कॉर्नर में आएंगे, देखें काउंट करेगा, देखें 7। अब ये तो 7 बंदों पर जो है डेटा तकसीम है। इस तरह आपके पास ज्यादा होगा, हजारों की तादाद में होगा, तो उसमें आप इस तरह ढूंढेंगे कि अली ने कितना किया, इसमें कितना। तो इस तरह आपको थोड़ी मुश्किल होगी आपको। तो इसको आसानी करने के लिए आपने इसको अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में आएंगे, और यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट, जो और ऑप्शन है ये आप जो है ये एडवांस है, ये खुद ब खुद आपको बनाना पड़ेगा। रिकमेंडेड चार्ट पे आप जाएंगे, ये आपको खुद सजेस्ट करके बता देगा आपको किस तरह का चाहिए। अब यहाँ पे देखें, आपको इस तरह का चाहिए क्लस्टर्ड कॉलम का, या आपको बार्स की सूरत में चाहिए, या पाई जो सर्कल की तरह होता है उसमें चाहिए आपको, या इस तरह चाहिए। ये मुख्तलिफ इसके अंदर है, ये देखें। तो सिंपल इस पे आ जाते, पहले देखें ओके किया। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखें, अब ये चार्ट आ गया। देखें अली ने कितने किए, 200। 200 से देखें, अगर आप गौर से देखेंगे 200 से बाहर थोड़ी ऊपर है, देखें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऊपर देखिएगा हमारे पास एक नया टैब ओपन हो गया है, चार्ट डिजाइन। अब चार्ट डिजाइन में क्या है, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, बाहर से कलर अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं हम, और क्विक लेआउट में हम इसके लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें डिजाइन चेंज हो रहा है। एड चार्ट एलिमेंट, इसमें हम ये एलिमेंट डाल सकते हैं, ये वाले चार्ट टाइटल के, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल्स, एरर बार्स, ग्रिड लाइन। अब जो काम का क्या है, अब देखें ये 2D है। अब यहाँ पे देखें ये वाला स्टाइल देखें, ये वाला देखें, रुका मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, मजे का नहीं है। ये देखें, ये कलर देखें, ये देखें, ये देखें, सबसे मजे का जो है ये वाला है। अब आपको समझ आ गया चार्ट क्या है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट। अब ये चार्ट भी आपको समझ आ गया। अब थोड़े से और फीचर्स पढ़ते हैं। मान लें मेरे से यहाँ पे जो है एक और बंदा रह गया है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कैसे इसको इंसर्ट करूंगा, जैसे अली है, अली के बाद मैं ख्वाद लिखना भूल गया और कमाल लिख दिया मैंने। अब मैं किस तरह इसके नीचे लिखूंगा, अगर इसको मैं मिटाऊंगा फिर नीचे और सीक्वेंस है ना, फिर का जमाल को मिटाऊंगा, सलीम को, मुरसलीन को, ईसा मूसा सबको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अली सेलेक्ट किया मैंने, अली सेल को। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में आए, अब यहाँ पे देखें होम टैब में आए, इस सेल्स सेक्शन में इंसर्ट करना है हमने। अब ये देखिए किस तरह हुआ, इसके ऊपर एक आ गया। अभी अगर मुझे अली के नीचे सेल चाहिए तो मैं किस तरह करूंगा, इंसर्ट, ये देखें, ये देखें। अगर मुझे डिलीट करना है, ये देखिए डिलीट कर दिया। देखें अगर मुझे यहाँ पे जो है पूरी की पूरी रॉ ऐड करनी है तो रॉ किस तरह करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस, ये देखें रॉ जो है ऐड हो गई, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस। अभी अगर मुझे
कॉलम करना है। कॉलम किस तरह करूंगा, सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस देख रहे हैं आप। अब अगर मुझे सेल करना है तो इसके लिए भी देखें शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, एडवांस है थोड़ा। अब देखें सेल जो है हमें राइट तरफ में पुट करना है या इस सेल के डाउन करना है, ये पूरी रो एंटर करनी है पूरी कॉलम, तो हमें इसका डाउन करना है। देखिए डाउन एक ऐड हो गया। अब देखें अगर हमें जो है अब इनको डिलीट करना है, सेल्स को किस तरह करेंगे, सेलेक्ट किया, डिलीट पे आए, डिलीट, ये देखें और करें डिलीट, डिलीट क्या डिलीट। अब देखें यहाँ पे और ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, डिलीट रो, डिलीट शीट, तो शीट कॉलम, ये डिलीट कंप्लीट शीट मुकम्मल। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, डिलीट 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 डिलीट। अब देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने एडिशन का फॉर्मूला फंक्शन हमने पढ़ लिया था और जो दो और थे वो हमने पढ़े थे। अभी मैंने आपको नहीं बताया था कि मल्टीप्लाई किस तरह होगा। हमने बेसिक्स मल्टीप्लाई पढ़ लिया था, तो इसी को लगा के फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई के बजाय स्टार लगा के, लेकिन फंक्शन नहीं बताया था। फंक्शन क्या था ये समझे आप। अब मुझे 2 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। कुछ और एग्जांपल्स में देता हूँ। अब देखें मैं क्या करूंगा, सीक्वल लिखूंगा, प्रोडक्ट टैब ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट किया जिसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, मल्टीप्लाई होगा 2 8 16। अब इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। तो ये हो गया। किस तरह होगा। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं कि फिल क्या होता है। फिल के अंदर मैंने आपको सीरीज तो बता दिया सीरीज क्या होता है, लेकिन मैंने आपको फिल का जो मेन फंक्शन है खुद का वो नहीं बताया। अब मान लीजिए कि मैंने एक नाम लिखा, अब देखिए ये नाम जो है सेल से बाहर आ रहा है, तो इसको किस तरह अंदर करेंगे। आप देखिए सेल्स के ऊपर जब आप इस तरह पकड़ेंगे या आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको ड्रैग करें जहां तक नाम है और छोड़ दें। देखिए सेल बड़ा हो गया। अब मान लें इस सेल को मुझे इन सब में फिल करना है, तो मैं एक एक में लिखता जाऊंगा तो काफी टाइम ले लेगा। तो मैं किस तरह करूंगा, मैं फिल ऑप्शन में आया। अब हमें क्या करना है, मान ले इस रो को जो है इस रो को फिल करना है, तो राइट साइड पर, तो हम क्या करेंगे फिल राइट, कंट्रोल आर शॉर्टकट की देख लें, ये देखें फिल हो गया। अब अगर इसको हमने लेफ्ट की तरफ करना है, क्या करेंगे कंट्रोल एल, इस तरह, ये देखें लेफ्ट हो गया। अब अगर इसको नीचे फिल करना है किस तरह करेंगे, फिल डाउन, कंट्रोल डी, किस तरह कंट्रोल डी, किस तरह करेंगे कंट्रोल डी। अब हम पढ़ते हैं कि सॉर्टिंग किस तरह होती है, ये तो आपको समझ आ गई। इसके अंदर जो ये नीचे फ्लैश फिल वाला ऑप्शन है ये थोड़ा एडवांस है, या इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मान लें मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास रैंडम नंबर्स हैं। अब इनको मैंने सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब सीक्वेंस से लिखना है। अब अगर मुझे छोटे से बड़ा नंबर चाहिए 1 to 10, मैं क्या करूंगा, स्मॉलेस्ट, इधर आया होम के अंदर सेकेंड लास्ट सेक्शन में सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक किया, ये देखिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जर, सबसे छोटे नंबर से इसने मुझे बड़े तक जो है सॉर्ट करके दे दिया। अब अगर मैं इसको करता हूँ लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट, अब ये देखें सबसे बड़े से सबसे छोटे तक कर दिया। अब कस्टम शॉर्ट जो है ये आपको किस तरह करना है, आपको यहाँ से आप खुद कर सकते हैं किस तरह करेगा। मुझे जो है कॉलम एम करना है और वैल्यूज किस तरह सेलेक्ट करनी है, कलर क्या करना है, ऑर्डर किस तरह देना है मैंने इसको, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर, तो ये थोड़ा मुख्तलिफ है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।